है वहाँ? कौन हो तुम? भाभी, इतना उदास मत हो। आपके पास होली है जिसकी अब आपको देखभाल करनी है। हॉली, क्या बात है बेटा? क्या हो गया? क्यों रो रही हो बेटा? हाँ, पापा की याद आ रही है। मैं तो हूं ना तुम्हारे साथ। चुप हो जाओ बेटा, रो मत। तुम अच्छी बच्ची हो ना? हाँ, सब ठीक है। तुम कार में मेरा इंतजार करो। हाँ, हेलो रखना, क्या तुम होली को अपने साथ घर ले जाओगी? मुझे मार्केट में कुछ काम है। हेलो बोरा, हेलो। क्या तुम हॉस्पिटल आ सकते हो? भाभी एडमिट है। मैं अभी रास्ते में हूँ, मैं लगभग पहुँचने ही वाला हूँ। ओह ठीक है, 1 घंटे में मिलते हैं। ठीक है, रखता हूँ, बाय। ओके बाय।
मैंने सोचा नहीं था कि मेरी ऐसी हालत हो जाएगी कि मैं चल भी नहीं पाऊंगी। डॉक्टर ने कहा अब तुम ठीक हो। मैडम, क्या आपकी पेशेंट का नाम आइलिंग है? हाँ, यही है। क्या आप आकर बिल क्लियर कर देंगी? थैंक यू। कैसी हैं मैडम आप? अच्छी होंगी। हमारा पुलिस प्रोटोकॉल। बस रूल ही तो फॉलो कर रहा हूँ, चल चुप कर। कोई बात नहीं, आप लोगों ने जो भी किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है ठीक है। मुझे जरा काम है, मैं अभी वापस आती हूँ। मुझे ठीक हॉस्पिटल है। का बिल क्लियर करना होगा। हाँ हाँ, आप जाओ, हम ध्यान रख लेंगे। मैडम, अगले हफ्ते हम आपको कुछ तकलीफ देंगे। वो क्या है ना, बात यह है कि इससे हमें आपका केस सुलझाने में थोड़ा मदद मिलेगी, समझ रही हैं ना आप? बस 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 ठीक है। बस बस। भाभी, भाभी, भाभी क्या तुम ठीक हो? भाभी, भाभी क्या तुम ठीक हो? माफ करना अंकल, जो भी हो मैं थाने से जानकारी ले लूंगी। सही कह रही है। मुझे लगता है इन्हें अकेले छोड़ देना चाहिए। आप क्या कहते हो? अभी थैंक यू अंकल। चलो चलो, पूछताछ किसी और दिन कर लेंगे। आत्मा से मिलवाने वाले गुरु। हेलो। क्या आप आगे तक नहीं जाएंगे?
हेलो हेलो, क्या कोई है यहाँ? बहुत बहादुर हो, मुझे पता है क्यों आई हो। क्या आप गुरुजी हैं? मैं एक जरूरी काम से आई हूँ, मुझे आपकी मदद चाहिए, प्लीज। मैं तो एक मामूली गुलाम हूँ, मैं तो मास्टर की आज्ञा का पालन करती हूँ। प्लीज प्लीज मेरी मदद कीजिए माँ जी। तुम जैसे अमीर लोग जब तुम्हें जरूरत पड़ती है तो मेरे पास भीख मांगने चले आते हैं, और जब जिंदगी में सब ठीक हो जाता है तो मुझसे ऐसे बर्ताव करते हैं जैसे मैं कोई भूत हूँ या कोई जानवर या फिर कोई दानव। माफ कर दीजिए, पर प्लीज मेरी मदद कीजिए। मुझ में ताकत नहीं है तुम्हारी मदद करने की, पर कोई और है जो तुम्हारी मदद कर सकता है, और वो वही है जिसकी तलाश में तुम यहाँ आई हो। पर वो मुझे कहाँ और कैसे मिलेंगे? नमस्ते गुरुजी, प्लीज मेरी मदद कीजिए। आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, हम एक ही समाज से हैं। प्लीज मेरी मदद कीजिए। कुछ कहने की जरूरत नहीं, मुझे सब पता है। मैं सिर्फ आपसे पूछना चाहता हूँ, हिम्मत है या नहीं? जो मुझे चाहिए उसके लिए कुछ भी करूंगी, मुझे यकीन है कि मैं कर लूंगी। तुम दक्षिण में जाओ, आप स्पिरिट्स गेट के बीच में जंगल में पहुंचते हैं। अगर आप किसी भी कदम पर भटकोगे तो वहां की बुरी आत्माएं तुम्हें मार डालेंगी, तो तुम्हें इस बात का ख्याल रखना होगा। अगर तुम्हें खुद में पूरा विश्वास है तो तुम्हें 3 स्टेप्स फॉलो करने होंगे। पहला, आपको उसके अवशेष को ढलते हुए सूरज को अर्पित करना होगा, उसका नाम पुकारते हुए। दूसरा, उसके अवशेष को नरक में जल क्षेत्र के संरक्षक के पास ले जाना होगा। तुम्हें जंगल में जाना होगा, जिसे गेट फॉरेस्ट का नर्क कहा जाता है। आधी रात को मैंने तुम्हें जो यंत्र दिया है उसका प्रयोग करना 4 गेट के स्तूप पर। यही स्वर्ग और नरक की पौराणिक कथा है। तुम्हें खूनी लाल रंग के कपड़े पहनकर तैयार होना होगा और अवशेष को अपने हाथ में ले लेना और अपने मन में उसका नाम पुकारना। याद रखना, बाहर मत निकलना। कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या सुनती हो। जान, प्लीज वापस आ जाओ, मत जाओ।
जान, क्या ये तुम हो? कहाँ हो तुम? जान, मेरी जान, मैं तुम्हें देख नहीं सकता। जान, मैं यही हूँ जान। मैं तुम्हें नहीं देख पा रहा। जान, जान, मैं यही हूँ, तुम मुझे सुन सकते हो? मुझे लगता है मैं अंधा हो गया हूँ। मेरी आंखें कहाँ हैं? मेरे करीब आओ मेरी जान। जान, जान, मैं मदद करना चाहती हूँ पर मैं कर नहीं सकती हूँ। प्लीज, आई एम सॉरी। तुमने मुझसे झूठ बोला? तुम अब मुझसे प्यार नहीं करती? तुम मुझे अकेला रहने दो। कभी कभी मैं थक जाता हूँ। मुझे यहाँ बहुत ठंड लगती है। मुझे सच में ऐसा लग रहा है कि मेरे हाथ और पैर अब सड़ रहे हैं। तुम अब मुझसे प्यार नहीं करती? नहीं, ऐसा मत सोचो तुम। मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करती हूँ जान। जान, मैं तुम्हें देखने के लिए अंदर क्यों नहीं आ सकता? प्लीज बाहर आओ और मुझे मिलो मेरी जान। जान, प्लीज बाहर ही रुको। मैं जल्दी तुम्हें अपने साथ घर वापस ले जाऊंगी, ओके? नहीं, मुझे नहीं नहीं। लगता कि तुम मुझसे प्यार करती हो। मैं वापस जाऊंगा। नहीं। तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है। तुम बदल गई हो। अब मैं वापस जा रहा हूँ। नहीं, मत जाओ। नहीं, चलता हूँ। नहीं, जान। अरे रखना, तुम यहाँ कैसे आई? तुम यहाँ किसके साथ आई? कौन आया है तुम्हारे साथ? मैं यहाँ बोरा के साथ आई हूँ। वो बाहर डॉक्टर से बात कर रहे हैं, फॉर्मेलिटीज़ वगैरह। तुम्हें मेरा एड्रेस किसने दिया? मैंने आपकी लोकेशन फॉलो की जो आपने मुझे भेजी थी। मैंने वहाँ के एक आदमी से कहा कि मुझे जंगल में ले चले और फिर तुम हमें उस जंगल में मिली। तुम वहाँ क्यों गई थी? मैं बस कुछ नहीं, छोड़ो। अब मुझे मेरे मन की तसल्ली करनी थी। भाभी, अब मुझे घर जाना है वापस। होली, कैसा रहा तुम्हारा स्कूल? मम्मी, मुझे पापा की याद आती है। मम्मी, पापा, अब वो कभी वापस नहीं आएंगे। मम्मी, पापा वापस क्यों नहीं आ सकते? मम्मी, पापा कब वापस आएंगे? मम्मी, चुप हो जाओ मम्मी।
भी चुप हो गई मम्मी। चलो तुम कपड़े चेंज कर लो, फिर खाना खाते हैं। ठीक है मम्मी। चलो चलते हैं, आप भी आ जाओ भाभी। भाभी, आज मैं बोरा से मिलने जाऊंगी। मैं रात 10 बजे तक घर वापस आऊंगी, ठीक है? सुनो रखना, हाँ तुम्हें भाभी। पता है मम्मी पापा इंडिया से कब वापस लौट रहे हैं? हाँ। 1 हफ्ते में भाभी। और पापा ने बोरा को सामने वाले कमरे में सोने को कहा। अब हम साथ रह सकते हैं। ठीक है। होली, कहाँ जा रही हो? मैं पानी लेकर आती हूँ मम्मी। ओह, जरा संभाल के ग्लास लेना। सुनो, मुझे भाभी पर दया आती है। समझ नहीं आ रहा है कि कैसे उनके दुख को कम करूं। एक्चुअली ये बहुत मुश्किल है। उसे भूल जाने के लिए कहना उसके दिल को दूर ले जाने जैसा है। बहुत मुश्किल वक्त है उनके लिए। अच्छी फिलोसॉफी करते हो। अच्छा, अगर मैं मर जाती हूँ तो क्या तुम मुझे मेरी भाभी की तरह ही याद करते रहोगी? पागल, मैंने ऐसा क्या कह दिया? अगली बार ऐसा सोचना भी मत, समझी? समझी ना? ठीक है, ठीक है। हेलो, कौन? हाय बोरा, कैसे हो? पैन बोल रही हूँ। हाँ पैन, बोलो। तुम वापस आ गए हो क्या? मैं बस अभी यहाँ पहुँची हूँ। रत्ना का नंबर नहीं मिल रहा था। तुम्हें पता है वो कहाँ है? नहीं तो, वो मेरे साथ ही है। किसका फोन है? पैन का फोन है। पेन है? हाँ, लो बात करो। हेलो पेन। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम आ गई हो? तुम्हारा नंबर ही नहीं मिल रहा था। ओ, शायद बैटरी खत्म हो गई। ठीक है, मेरे पास रुक जाओ। मैं सच में तुम्हें बहुत मिस करती हूँ। तुम मेरे पास ही रहने आ जाओ। पर मेरे साथ मेरे 3 दोस्त हैं। मुझे उनसे भी पूछना पड़ेगा। कौन है? कौन है? 4 लोग। ठीक है, कोई नहीं, मेरे घर में बहुत से कमरे हैं। अच्छा रुको, चलोगे? हाँ। ठीक है। ठीक है, तो चलो डार्लिंग, पेन को पिक करने जाना है। घर भी जाना है क्योंकि सिर्फ भाभी और होली है। भाभी, मैं वापस आ गई। देखो मेरे साथ कौन कौन आए हैं। हाय भाभी, कैसी हैं आप? पैन, तुम तो बहुत अच्छी लगने लगी हो। ओह, क्या सच में? चलो आओ, तुम्हें कमरे दिखाती हूँ। इसे अपने घर जैसा समझना। चलो चले। चलो चले।
हाँ बाबा, सुना मैंने। तो तुम क्या चाहते हो? क्या करूं मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ। अब मैं अपने दोस्त के घर पर हूँ। मुझे बस इतना पता है। ओ ठीक है बाबा, मैंने सुन लिया। बाद में बात करती हूँ, ठीक है? भाभी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं फोन पर बात कर रही थी। ओके ओके। ये कमरा मेरे हस्बैंड का ऑफिस हुआ करता था उनके वक्त में। उन्हें इस रूम से बहुत प्यार था। मैं नहीं चाहती कि इस रूम में कोई और दाखिल हो, तो बेहतर होगा अपने कमरे में जाओ। मुझे माफ कर दीजिए भाभी, मैं अपने कमरे में वापस जाती हूँ। आई पैन, ये मैं हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो छोड़ो, निकलो यहाँ से, चलो। आपको ये क्रिया हर रात दोहरानी होगी आत्मा को लुभाने के लिए। लेकिन याद रखें, अवशेषों को लोगों से बचाएं। अवशेषों को किसी और चीज के साथ मिलने ना दें, खासकर अगरबत्ती से। नहीं तो आने वाली आत्मा वो नहीं होगी जिसे आप बुलाना चाहते हैं।
मैंने नाश्ता बनाकर रख दिया है और मुझे मार्केट के लिए निकलना है अब। भाभी, क्या हुआ? ये थोड़ी अजीब नहीं लगती तुम्हें? मतलब कल रात तो बड़ी उदास थी और अब बड़ी खुश है। भाभी, चलो मैं निकलती हूँ, मुझे कुछ काम है। मैं तुमसे शाम को मिलती हूँ आके। ओके। ओके, सी यू। रखना, तुम यहाँ? तुम कहीं गई नहीं? तुम्हें क्या हुआ? चेहरा ऐसे पीला क्यों पड़ा हुआ है? रखना, क्या हुआ है तुम्हें? ये चाकू क्यों है तुम्हारे हाथ में? मैंने इसे तुम्हारे लिए फल छिलने के लिए लिया था। ओह, तो तुम जाकर फ्रूट्स कट करो, मैं होली को स्कूल से लेकर आती हूँ।
हॉली। हाँ मम्मी। जल्दी बाहर आओ बेटा। ठीक है मम्मी। तुम बहुत देर लगा रही हो। ठीक है मम्मी। मम्मी, मम्मी बुआ मेरे लिए कुछ लेकर आई है। मैं आपके पास नीचे जा रही हूँ, आप भी वहीं आ जाना हमारे पास। हाँ, आप जल्दी आना मम्मी। रखना। ओह हेलो, उसी से मिलने आया। वो शायद ऊपर होगी, मैं देखता हूँ। भाभी, भाभी। ओ बोरा, क्या बात नमस्ते। है? क्या आप जानती हैं रखना कहाँ है? वो मेरा फोन नहीं उठा रही है। उसके कमरे में भी देखा, वो वहां भी नहीं है। मैंने भी उसे दोपहर से नहीं देखा। घर में ही होनी चाहिए। हो सकता है कहीं बाहर गई हुई हो। ओह हाँ भाभी, लगता है वो भाई के अवशेषों के लिए कलश खरीदने गई होगी। कलश खरीदने मतलब? हाँ, सफाई करते समय उसने गलती से कलश गिरा दिया था। आई एम सॉरी भाई। लेकिन मैंने बाहर पहले ही नया कलश रखा देखा। मैं फिलहाल वापस जा रहा हूँ। उसे मैं दोबारा कॉल करने की कोशिश करूंगा। चलता हूँ भाभी। इस क्रिया से कई आत्माएं आकर्षित होती हैं। ध्यान रखें, आपसे कोई गलती ना हो। होली, 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 तुम वहां क्यों खड़ी हो? होली, होली। मैं यहाँ हूँ, यहीं। तुम मेरे हस्बैंड नहीं हो। कौन हो तुम? मैं तुम्हारा पति ही तो हूँ। तुम ही ने तो मुझे बुलाया है।
मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मुझे मेरे हस्बैंड की जरूरत है। मैं वही तो हूँ, मैं तुम्हारा पति हूँ। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। झूठ बोल रहे हो, क्या चाहते हो तुम? मैं कौन हूँ ये तुम अच्छे से जानती हो, क्योंकि तुम्ही ने मुझे यहाँ का रास्ता दिखाया है। रखना, रखना तुम कहाँ हो? अजीब अजीब सी चीजें हमारे साथ क्यों हो रही हैं? क्या मैंने कोई गलती कर दी है? ऐसा नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि मैं ज्यादा सोच रही हूँ। मुझे अपने दिमाग को शांत करना चाहिए। भाभी, कल पैन और उसके दोस्त प्रांत के लिए रवाना हो रहे हैं। वो हिस्टोरिकल जगह घूमना चाहते हैं। उन्हें जाना चाहिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। पैन। हाँ भाभी। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो उसके लिए मुझे माफ करना। हाँ। अरे भाभी, हमें तो आपको थैंक यू बोलना चाहिए, आपने हमें अपने घर में रखा। हाँ हाँ, ओह, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो आज कहीं का प्लान नहीं है तुम्हारा? हाँ हाँ है ना, आज हम चटपटे नूडल्स खाने जाएंगे और फिर वापस आकर कल के ट्रिप की प्लानिंग करेंगे। सामान लगाना है। हाँ हाँ यार, एक्चुअली हम थोड़ा बाहर खाएंगे। चलो। बोरा, मुझे रखना नहीं मिली। रचना तो घर पर ही है। भाभी, मैं आपसे सच कहूँ तो मुझे लगता है कि कुछ अपशगुन जैसी चीज हुई आपके घर में। क्या बात है बोरा? मुझे लगता है आपका घर सुरक्षित नहीं है। बोरा, ऐसा करो तुम यहाँ आ जाओ और मुझे बताओ क्या देखा तुमने। अच्छा ठीक है, मैं वहाँ आता हूँ। भाभी ऐसा करो, आप रखना को भी अपने कमरे में बुला लो। ठीक है, मैं उनके पास चली जाती हूँ। मैं जल्द से जल्द वहाँ ठीक पहुँचता है। हूँ।
भाभी हमारी मदद करो। तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? भाभी यहाँ हो क्या रहा है? मुझे समझ नहीं आ रहा। भाभी हमारी मदद करो। तुम जो भी हो चले जाओ। चुप हो जाओ बेटा। मैंने सोचा नहीं था जो मैंने किया उसका अंजाम ये होगा। सब मेरी ही गलती है। भाभी आपने आपको दोष मत दो। आप नहीं चाहते कि ऐसा हो। हाँ सही कह रही हो। तो अब क्या करना चाहिए, कुछ सोचा? पर मैंने कुछ नोटिस किया। वो जिसके भी पास होता है उसके हाथ पर उंगलियों के निशान होते हैं। थाईलैंड वाले गुरुजी ने मुझसे कहा था कि अगर मुझे कभी भी कोई भी परेशानी होती है तो मैं उनकी मदद ले सकती हूँ। वो कंपोंग स्यू प्रांत में रहते हैं। मुझे नहीं पता ये यंत्र हमारे और कितना काम आएगा। याद रखना, तुम्हें कैसे भी ग्रैंड मास्टर को घर लेकर आना है। कल मैं रखना और होली को लेकर घर से बाहर निकल जाऊंगी उनकी सुरक्षा के लिए। तुम बस याद रखना, कैसे भी ग्रैंड मास्टर को ले आओ। आप खाओ भी, शर्माओ नहीं। शुरू करो। हे, मुझे डांस करने जाना है। किसी को चलना है? मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा। मुझे तो चक्कर आ रहे हैं। मुझे नहीं जाना। एक बात बताऊं तुम्हें, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मन नहीं कर रहा कि रखना के घर पर वापस जाएं। अजीब लग रहा है। अजीब? एक रोती मुस्कुराती तस्वीर की वजह से? तुम पागल हो क्या? मुझे डर लगता है यार। मुझे ऐसा लगता है कि ये ठीक नहीं है। पर हम भी यहाँ से चले जाएंगे तो आज रात हमें लखनऊ के घर पर रहना चाहिए। मुझे लगता है कि ये ठीक है। लेकिन मैं रॉयल पैलेस के सामने कैरल के साथ घूमना चाहता हूँ, बस थोड़ी देर, क्योंकि वो जगह काफी रोमांटिक है। हाँ मुझे पसंद है हनी। अच्छा ठीक है, तो शायद ये ठीक कह रही है। मैं और हारा रखना के घर जा रहे हैं। तुम लोग जल्दी आना। तो क्या कोई मार जाना चाहता है? मैं कल के लिए कुछ सामान खरीदना चाहती हूँ। क्या कोई जाना चाहता है? अरे नहीं, तुम्हें जाना है तो जाओ। मैं तो घर जा रही हूँ अब। हे, मुझे थोड़ी फिश दो। सिर्फ अपना खाना खाओ। कैसी लड़की हो तुम? क्या मतलब है तुम्हारा? लड़कियां इतनी भुक्कड़ होती हैं क्या?
भी पार करना है। क्या तुम हो? कहाँ हो तुम? देखो, गेम मत खेलो, बाहर आओ ना। हारा, हारा, कहाँ हो यार? अभी मैंने तुम्हारी आवाज सुनी। तुम ठीक तो हो ना? देखो, मुझे डर लग रहा है। हाँ, रखना। तुम ऐसे क्यों खड़ी हो? अंदर आओ स्वीटी। ध्यान से चलो। क्या हुआ? ऊपर नहीं चलना है क्या? तुम पहले चलो, मैं आती हूँ बेबी। क्या कहा तुमने? जानू, आओ ना, नींद आ रही। मुझे पता है, तुम पहले जाओ। मैं पहले जाऊं? हाँ बेबी, तुम चलो, मैं आती हूँ। ठीक है, तो जल्दी करो, ज्यादा देर मत करना। हेल्प, प्लीज हेल्प करो। पेन, पेन। है नहीं? लॉज कितना नंबर पे आना है?
अब बाहर आओ। तुम मुझसे बच नहीं सकती। तुम ही हो जिसने मुझे यहां बुलाया है। अब बाहर आओ। अगर तुम चाहती हो कि मैं शरीर को नुकसान ना पहुंचाऊं, तो बाहर आओ। तुमने मुझे यहाँ बुलाया है और अब मुझे एक वारिस चाहिए। वारिस जो मेरी जगह लेगा नर्क में जाकर। अब मुझे अपनी बेटी दे दो। इस लड़की का शरीर मेरे लिए बिल्कुल बेकार है। मैं शरीर को नष्ट कर दूंगा अगर तुम अभी भी बाहर नहीं आई। ठीक है, हम बाहर आ रहे हैं, बाहर आ रहे हैं। तुम यहीं पर रुकना, ठीक है?
बाबे। बाबे, बाबे, आप ठीक हो जाओगे बाबे। हाँ, हाँ, होली, होली, होली। तेरी बेटी का प्यार इसे नरक में जाने से रोक रहा है। मेरे लौटने का कोई मतलब नहीं है। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी बेटी जिंदा रहे तो तुम्हें मेरी जगह लेनी होगी नरक में जाकर, समझी? ठीक है। मेरी बेटी वापस करो। मैं आती हूँ। सब करने को तैयार हूँ। चाहो मैं वो कर सकता हूँ। मेरी बेटी मुझे वापस कर दो। होली, होली। बचाओ मम्मी। मैं पापा को पहले ही खो चुकी हूँ। आपको नहीं खोना चाहती। អ្វីកើតអារម្មណ៍ចង់ញញឹមចិត្តស្កប់ស្កល់ដូចសង្ឃឹមស្របពេលដែលរាងកាយចិត្តស្លាប់ស្របទឹកភ្នែកកំពុងហូរបិទភ្នែកសួរខ្លួនឯងគិតអ្វីមើលមុខកូនចិត្តមិនដាច់ចុកឈឺបេះដូងតែជីវិតដែលបាត់បង់អារម្មណ៍អស់ន័យចិត្តដូចលំហលែងចង់បានអ្វីទោះត្រូវខ្សែគ្មានអ្វីត្រូវស្ដាយខ្ញុំចង់ស្លាប់តែទាំងភ្នែកខ្លោចេញមកប្រឹងខៀងខាត់ចិត្តខាត់បន្តនៅកម្មជីវិតឲ្យរស់សោកសៅតានាងណាអាចរស់អាចទ្រាំបានគ្រប់អ្វីអ្វីខ្លាចជាខ្យល់គួរត្រូវទៅឬគួរត្រូវនៅបន្ត याद रखना, मैं जहाँ भी हूँ, जैसे भी हूँ, ខិតលេងសើពេកហើយ मैं तुम्हें हमेशा प्यार करती रहूंगी। मैं मर से क्यों न जाऊँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। I love you, होली, होली। जहाँ से आए हो अब वापस तुम्हें उसी नर्क में जाना होगा। आप ठीक हो? आप ठीक हो मम्मी? मम्मी हो तो ना मम्मी। मम्मी यार ये औरत भी ना पनौती है। ये जहाँ भी जाती है मुसीबत इसके पीछे ही होती है। हैं? जैसे तो ये चुंबक है जो मुसीबतों को अपनी तरफ खींचती रहती है। प्लीज एम्बुलेंस को बुलाओ। पूरा मेरी भाभी की मदद करो।
गुरुजी, बताने का कष्ट करेंगे। कोई भी भूत कहाँ से और कैसे आ सकता है? क्या ये मुमकिन है? याद रखना, इच्छा मत करो या बिना वजह किसी भी आत्मा को परेशान मत करो, क्योंकि जो आ सकता है जरूरी नहीं कि वो वही हो जिसे आपने बुलाया है। समझे मेरी बात?